वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर BN, इसका कोड है 70 नंबर, क्लास 11th बायोलॉजी, कक्षा 11 जीव विज्ञान। बनारस या वाराणसी से ये पेपर भेजा है आबिया ने, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। कोड अगर आपका मिल जाता है तो सेम पेपर आता है, नहीं मिलता है तो भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो जीव विज्ञान कक्षा 11 का ये पेपर है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सभी प्रश्न अनिवार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं? पहला है कि काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। काइटिन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कवकों में पाई जाती है। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? टैक्सोनॉमी शब्द दिया था कैंडॉल ने, ठीक है। टैक्सोनॉमी शब्द दिया था कैंडॉल ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर आपको सभी विषय के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, लेकिन सभी बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स किस जगत से संबंधित है? डाइनोफ्लैजिलेट्स किस जगत से संबंधित है? तो डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा जगत से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। अगला है भ्रूण का निर्माण नहीं होता। भ्रूण का निर्माण नहीं होता, तो यहां पर शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ये सभी में भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ये वाला सही उत्तर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। 4 नंबर में समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन से? समुद्र में मुख्य उत्पादक कौन से होते हैं? शैवाल होते हैं, जो कि भोजन बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सबसे अधिक उपापचयी विविधता किस जगत में पाई जाती है? यानी सबसे डाइवर्स मेटाबॉलिज्म किस जगत में होता है? नेक्स्ट है पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? पादप जगत का यानी कि पौधों के जगत का उभयचर किसे कहते हैं? एम्फीबिया किसे कहते हैं? अगला है समुद्र की सर्वाधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? समुद्र की सर्वाधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवाल, एक एक वर्ड इनका आंसर है, गूगल करोगे इनका आंसर आपको मिल जाएगा। जरा कमेंट करके बताओ कि समुद्र की सबसे अधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवाल का नाम क्या होता है। अब 2-2 नंबर के 5 प्रश्न है। कवकों के सामान्य लक्षण लिखिए। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये हाइफी से मिलकर बनते हैं, इनका कवक जाल होता है, ये परपोषी होते हैं, दूसरे पदार्थों पर उगते हैं, जैसे भोजन, लकड़ी, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। ये इनके सामान्य लक्षणों के। लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक के आपसी सह संबंध से बने पौधे होते हैं, जिन्हें लाइकेन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि शैवालों के सामान्य लक्षणों की सूची बनाइए। तो शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में अंतर लिखिए। मोनेरा कौन सा जगत है? बैक्टीरिया वाला। प्रोटिस्टा कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटिस्टा होता है। तो ये प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत में अंतर करना है। दोनों होते एक कोशिकीय हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर होता है। एक 4-4 अंतर आपकी सूची इस तरह से बना देना, इधर लिखना मोनेरा, इधर लिखना प्रोटिस्टा, 4 अंतर लिख देना, आपको 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। न्यूक्लियोइड पर टिप्पणी लिखिए। बैक्टीरिया में जो जीवाणु होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, उनमें डीएनए इस तरह से उलझा हुआ डीएनए उनमें पाया जाता है। बैक्टीरिया में उस डीएनए को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब कर लो, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर ज्वाइन करना। अब 3 नंबर के 4 प्रश्न है। वर्गीकरण क्या है? संक्षेप में समझाइए। कवकों में लैंगिक जनन पर प्रकाश डालिए। नील हरित शैवाल पर टिप्पणी लिखिए। द्विपद नामकरण यानी कि द्विनाम पद्धति पर
टिप्पणी लिखिए। कैरोलस लीनियस वाली द्विनाम पद्धति जो होती है उस पर टिप्पणी लिखने को यहाँ पर कह रहे हैं। नीलहरी शैवाल क्या होते हैं? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो एक कोशिकीय होते हैं, समुद्रों में तालाबों में जो शैवाल पाए जाते हैं इन्हें नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर टीएमवी टबक्को मोज़ेक वायरस का सचित्र वर्णन करना है, टबक्को मोज़ेक वायरस का सचित्र चित्रण करना है, शैवालों का वर्गीकरण करना है, 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था व्हिटेकर ने उसके बारे में जानकारी देनी है जो पहले ही चैप्टर में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। इसके बाद क्या होता है, प्लांटी और एनिमल, ये 5 किंगडम होते हैं जिन्हें व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण द्वारा बांटा था, इन्हें ही 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। कौन कौन सा है? मोनेरा, ठीक है, मोनेरा हो गया। इसके बाद फंजाई मान लेते हैं, एक हो गया एल्गी, आपका एल्गी जगत हो गया, और एक होता है हमारे पास प्लांट किंगडम, और एक होता है हमारे पास एनिमल किंगडम। ये 5 किंगडम होते हैं, 5 जगत वर्गीकरण होता है। शैवालों का वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों की सूची बनाइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, सजीवों के लक्षणों की सूची बनाइए। अब सजीव क्या होते हैं? उनमें जान होती है, उनमें श्वसन होता है, उनमें उत्सर्जन होता है, उनमें पाचन होता है, वो गमन कर सकते हैं, गमन नहीं भी कर सकते हैं जैसे पौधे। तो इस तरह के लक्षणों की सूची आप बना लेंगे। जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण लिखिए। एक कोशिकीय होते हैं, विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। वर्गीकीय संवर्ग को समझाइए। वर्गीकीय संवर्ग जैसे कि सबसे पहले आता है संघ हो गया, सबसे पहले आता है जगत, फिर आ गया उपजगत, फिर आ गया संघ, उपसंघ, गण, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ये पूछ रहे हैं कि इनके वर्गीकीय के संवर्ग क्या होते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ताकि एक ही सदस्य का अगर हम अध्ययन कर लेंगे तो बाकी सदस्यों का हमें आइडिया हो जाता है किसी भी जीव अथवा पौधे का। जगत मोनेरा में पोषण और श्वसन को समझाइए। नहीं आता यह प्रश्न तो टेरिडोफाइटा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। टेरिडोफाइटा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इसके बाद जीवाणुओं का आर्थिक महत्व बताइए। जैसे दही बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, ठीक है, वाइन्स बनती हैं, एसिटिक एसिड यानी सिरका बनता है माइकोडर्मा एसिटाई नामक बैक्टीरिया से। ब्रेड यीस्ट जो बनती हैं वो बैक्टीरिया तो नहीं है लेकिन कवक है, लेकिन और भी जो जीवाणु हैं उनके आर्थिक महत्व यानी उनसे क्या क्या अच्छे पदार्थ बनाए जाते हैं वो आपको लिखना है। नहीं कर सकते तो एक जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन बनाइए। इस तरह से जीवाणु कोशिका बनती है, उसमें फ्लैजेला आप बनाएंगे एक तरफ आप इस तरह से बीच में न्यूक्लियोइड बनाएंगे। यहाँ पर आपको उसको सेल वॉल बनाएंगे जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बीच में आप साइटोप्लाज्म बनाएंगे। सिंपल सचित्र बैक्टीरिया सेल का बनता है। इसके बाद शैवालों का आर्थिक महत्व बताइए। शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है? इसके बाद नहीं आता तो कवकों का आर्थिक महत्व, मतलब आर्थिक महत्व पर बहुत ही फोकस किया गया है इस पेपर में। शैवालों का आर्थिक महत्व, देखो मेन चीज़ ये है, मेन बात ये है कि शैवाल क्या है, कवक क्या है, इनके लक्षण क्या है। मेन लक्षण आपको तैयार करना है। सजीव जगत प्रोटिस्टा मोनेरा, इनके लक्षण तैयार करना है, इनका वर्गीकरण देखना है और इनका आर्थिक महत्व देखना है। ये होते क्या है, परिभाषा ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। सो बिल्कुल बेसिक सा ये पेपर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको ज़रूर सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप कोई भी पीडीएफ आप हल करोगे तो उससे आपको निश्चित रूप से तैयारी में मदद मिलेगी और आप अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। जब 12th में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलने वाली है। 12th के 10th के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल सभी कुछ यहाँ पर मिलते रहते हैं। पूरी तैयारी आपकी कराई जाती है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहता है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर एक बार दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर वर्गीकरण, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा,
ठीक है, ब्रायोफाइटा सभी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोनेरा बैक्टीरिया पर प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूक्लियोइड पर टिप्पणी देखो पूछी गई है। तो ये सारे प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न हैं, पहले जो 2 3 4 चैप्टर हैं वहीं से क्लास 11th के ये सारे प्रश्न, मोस्टली छोटे वाले प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।